देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। सत्ताधारी और विपक्षी दल दोनों ही अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए। बीजेपी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी की दो सूचियां जारी कर चुकी है। चुनाव में बीजेपी की तरफ से चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री तमाम दौरों में मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम ने दक्षिण भारत के मंदिरों में दर्शन पूजन किया। आइए जरा आपको बताते हैं कि चुनाव की घोषणा से पहले इस साल पीएम मोदी ने कितने दौरे कहां किए, राज्यवार किस राज्य में कितने दौरे उनके हुए और प्रधानमंत्री किन राज्यों पर अपनी यात्रा के जरिए ज्यादा फोकस करते दिखाई पड़े। विस्तार से सुनिए कहां गए प्रधानमंत्री मोदी और कैसे लोकसभा चुनाव से पहले एक जो फील्ड था वो सेट करते दिखाई पड़ रहे थे। इस साल प्रधानमंत्री मोदी ने 2 जनवरी से 16 मार्च तक 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की घरेलू यात्राएं की। जिन राज्यों के उन्होंने दौरे किए उनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ओडिशा, असम, जम्मू कश्मीर, बिहार, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल के साथ साथ तेलंगाना और झारखंड भी शामिल रहे। पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के 5 दौरे किए। इसके बाद गुजरात में प्रधानमंत्री की 4 यात्राएं हुई। 6 ऐसे राज्य रहे जहां प्रधानमंत्री ने एक यात्रा की है। ये राज्य हैं लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, गोवा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड। अब आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री के दौरों में, इन राज्यों के दौरों में हुआ क्या क्या। साल की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री ने दक्षिणी राज्यों का रुख किया। 2 और 3 जनवरी को प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु और लक्षद्वीप और केरल के दौरे किए। 2 जनवरी को तमिलनाडु में तिरुचिपल्ली में भारती दासन विश्वविद्यालय की 38वें दीक्षांत समारोह का वो हिस्सा बने और तिरुचिपल्ली में विभिन्न परियोजनाओं का वो शिलान्यास उद्घाटन करते नजर आए। 3 जनवरी को पीएम ने लक्षद्वीप के अगाती में सार्वजनिक समारोह में हिस्सा लिया, जबकि कावारत्ती में विभिन्न परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। लक्षद्वीप दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकृति के साथ वक्त बिताया। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा हूं। इस दिन केरल के त्रिशूर में स्त्री शक्ति मोदी का कोप्पम में भी उन्होंने भाग लिया। 5 से 7 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में थे और 5 जनवरी को प्रधानमंत्री ने जयपुर में अनौपचारिक बैठक की। 6 और 7 जनवरी को जयपुर में ही डीजीएसपी के आईजीएसपी सम्मेलन का वो हिस्सा बने, वहां इन्होंने संबोधन भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जनवरी 2024 तक अपने गृह राज्य गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इसके बाद पीएम ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। 10 जनवरी को प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री ने गिफ्ट सिटी में ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में व्यापार जगत के प्रमुख लोगों के साथ चर्चा की, बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी 12 जनवरी को महाराष्ट्र के दौरे पर थे। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम ने 30,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी। देश के सबसे लंबे समुद्री पुल टनल सेतु का उन्होंने उद्घाटन किया, जिसकी विश्व भर में चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 12 जनवरी को नासिक के काला राम मंदिर में 11 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। उन्होंने नासिक धाम पंचवटी से अनुष्ठान की शुरुआत की, जहां भगवान राम ने महत्वपूर्ण समय बिताया था। प्रधानमंत्री 16 और 17 जनवरी को आंध्र प्रदेश और केरल के दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री 16 जनवरी को आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पलास समुद्रम पहुंचे थे, जहां पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकेडमी के नए परिसर का उन्होंने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी को ही आंध्र प्रदेश स्थित पुट्टपर्थी के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर में दर्शन और पूजन किया। उन्होंने तेलुगु भाषा में रंगनाथ रामायण सुनी और आंध्र प्रदेश की प्राचीन छाया कठपुतली कला थोलू बोमलाता द्वारा चित्रित जटायु की कहानी भी देखी। पीएम मोदी ने 17 जनवरी को केरल के गुरुवयूर और त्रिपयार में श्री रामा स्वामी मंदिर में पूजन अर्चन किया, दर्शन किया और उसके बाद बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 19 से 21 जनवरी के बीच प्रधानमंत्री महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह का शुभारंभ किया। देश में प्रसारण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का उद्घाटन किया।
वहीं महाराष्ट्र में लगभग 2000 करोड़ रुपए की 8 अमृत परियोजनाओं की उन्होंने आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने 20 जनवरी को तमिलनाडु में श्री रंगनाथ स्वामी के पवित्र मंदिर का दौरा किया और उन्होंने उस पवित्र स्थल पर कंब रामायण की काव्यात्मक जो प्रस्तुति थी उसे देखी सुनी, जहां प्रसिद्ध कंब रामायण के रचयिता कंबन पहली बार अपनी उत्कृष्ट कृति को दुनिया के सामने पेश कर रहे थे। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजन अर्चन के बाद प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में अरुलमिगु रामनाथ स्वामी के पवित्र निवास रामेश्वरम का दौरा किया। उन्होंने भगवान को श्रद्धा और भक्ति अर्पित की, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रूप में पूजनीय है। कोंढारा स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजन करने के लिए 21 जनवरी को प्रधानमंत्री पहुंचे। धनुषकोडी के पास प्रधानमंत्री ने अरिचल मुनाई का भी दौरा किया, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि यही राम सेतु का निर्माण हुआ था इसी जगह पर। 22 जनवरी 2024 की ऐतिहासिक तारीख पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में वो थे। प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2024 को दोपहर करीब 12 बजे अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस समारोह का वो हिस्सा बने। प्रधानमंत्री ने कुबेर टीला में भगवान शिव शंकर के पुनर्निर्मित प्राचीन मंदिर का भी दौरा किया। 25 जनवरी को प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश और राजस्थान का दौरा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का स्वागत किया। वहीं बुलंदशहर में पीएम ने 19,100 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 3-4 फरवरी को ओडिशा और असम का दौरा किया। पीएम ने 3 फरवरी को ओडिशा के संबलपुर में 68,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद 4 फरवरी को असम के गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। प्रधानमंत्री 6 फरवरी को गोवा पहुंचे थे। यहाँ प्रधानमंत्री ने ओएनजीसी की सर्वाइवल सेंटर और भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने 11 फरवरी को मध्य प्रदेश का दौरा किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के झाबुआ में लगभग 7300 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 16 फरवरी को पीएम ने हरियाणा की यात्रा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी में 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना और एम्स रेवाड़ी की आधारशिला भी रखी। पीएम 20 फरवरी को जम्मू के दौरे पर थे और इस दौरान पीएम ने 32,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। लोकार्पण भी हुआ, यहाँ पर शिलान्यास भी हुआ। प्रधानमंत्री एम्स जम्मू का उद्घाटन भी करते दिखाई पड़े और जम्मू हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और जम्मू में कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डेपो का भी उन्होंने आधारशिला रखते हुए तैयारी की। प्रधानमंत्री ने 22 और 23 फरवरी को गुजरात और उत्तर प्रदेश का दौरा किया और इस दौरान गुजरात में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया, आधारशिला रखी और काम शुरू किया। वाराणसी और इसके आसपास के क्षेत्रों में कायाकल्प की दिशा में बढ़ाए गए एक कदम के रूप में प्रधानमंत्री ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने संत गुरु रविदास जन्मस्थली में पूजन अर्चन किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्र सभागार में पुरस्कार वितरण समारोह में वो शामिल हुए। पीएम ने 24 और 25 फरवरी को गुजरात का दौरा किया और इस यात्रा में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित कार्यों का उद्घाटन किया और 52,250 करोड़ रुपए से अधिक राशि की बहु विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 27 और 28 फरवरी को प्रधानमंत्री केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम का दौरा किया और लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत की 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आवास घरकुल योजना का भी शुभारंभ यहां से किया। मार्च में अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के वो 3 दौरे निपटाते नजर आए। प्रधानमंत्री ने 1-2 मार्च को झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा किया। 1 मार्च को प्रधानमंत्री ने झारखंड के धनबाद में सिंदरी में राज्य में 35,700 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दिन पश्चिम बंगाल के हुगली के आरामबाग में 7200 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन वो करते दिखाई पड़े, लोकार्पण किया, शिलान्यास किया यहाँ पर कई परियोजनाओं का। 2 मार्च को प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णानगर में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दिन प्रधानमंत्री ने बिहार के औरंगाबाद और बेगूसराय में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। 4 से 6 मार्च को तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर वो रहे। पीएम मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद, संगारेड्डी में कई परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन यानी CARO राष्ट्र को समर्पित किया।
प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत में स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग की शुरुआत की। पीएम ने ओडिशा के चंडीखोले में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। बिहार के बेतिया में लगभग 8700 करोड़ रुपए के विभिन्न बुनियादी ढांचे का शिलान्यास लोकार्पण हुआ। प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरनगर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन भी किया और मोतिहारी में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके बाद पहली बार 370 हटने के बाद वो कश्मीर भी गए। पीएम ने 7 मार्च को श्रीनगर का दौरा किया और विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में भाग लिया। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित किए। पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री ने स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के अंतर्गत 1400 करोड़ रुपए से अधिक राशि की 52 पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और लॉन्च किया। प्रधानमंत्री देखो अपना देश पीपुल चॉइस 2024 और चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी अभियान का शुभारंभ भी हुआ। जम्मू कश्मीर में नई सरकारी भर्तियों की नियुक्तियों को आदेशों का वितरण भी यहीं प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 मार्च 2024 तक असम, अरुणाचल और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। 8 मार्च को प्रधानमंत्री ने असम की यात्रा में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। ईटानगर में सेला सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया। लगभग 10,000 करोड़ रुपए की उन्नति योजना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के लगभग 55,600 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करते नजर आए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में लगभग 4500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन अर्चन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मार्च को हरियाणा का दौरा किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न राज्यों के 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया। द्वारका एक्सप्रेसवे 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड का उन्होंने उद्घाटन किया। 12 मार्च को गुजरात और राजस्थान के दौरे पर वो रहे। पीएम ने राजस्थान में पोखरण में भारत शक्ति अभ्यास का अवलोकन किया। अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं की आधारशिला उन्होंने रखी और राष्ट्र को उसे समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने 10 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी भी दिखाई। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में पीएम ने 15 मार्च से दक्षिण की 5 दिवसीय यात्रा भी शुरू कर दी है। अपनी इस यात्रा में 5 मार्च को पीएम तमिलनाडु के कन्याकुमारी प्रचार अभियान से शुरुआत करते नजर आएंगे। मेगा रोड शो भी है यहाँ पर। इसके बाद पीएम ने केरल, तेलंगाना में भी चुनावी कार्यक्रम करने की तैयारी की। उसके बाद 16 मार्च को कर्नाटक और तेलंगाना में उनकी रैलियां हैं। इस दिन चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर चुका है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री अब से, चूंकि इस साल की शुरुआत से ही वो लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के मूड में दिखाई पड़ रहे थे, अब देखना है कि उनकी कौन कौन सी मैराथन रैलियां बीजेपी ने तैयारी के तौर पर प्रोजेक्ट की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।